जय श्री हरि भक्तों। महाभारत की द्रौपदी को तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? आखिर क्यों एक सती और पवित्र स्त्री को अपने जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा? इसका रहस्य छिपा है साक्षात भगवान नारायण के मुख से निकली इस परम पावन कथा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 11वें अध्याय में। ये अध्याय सनातन धर्म का वो गुप्त पन्ना है जो हमें सिखाता है कि जब कोई मनुष्य भगवान विष्णु के सबसे प्रिय महीने यानी अधिक मास का अनादर करता है तो उसे कैसा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। आज की कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक परम सुंदरी ऋषि कन्या ने कामदेव को मोहित करने वाले रूप को पाकर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की और अंत में भगवान शिव के एक ऐसे वरदान में बंध गई जिसने पूरे द्वापर युग का इतिहास बदल कर रख दिया। अगर आप अपने जीवन के दुखों का कारण और कर्मों का रहस्य समझना चाहते हैं तो अगले 20 मिनट इस अमृतमयी कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास का यह 11वां दिव्य अध्याय। राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में रोजाना शास्त्रों की अमृत कथाएं सुनने के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा की शुरुआत से पहले हम शास्त्रों के नियम के अनुसार सरस्वती जी और नारायण का वंदन करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। अर्थात जगत के पालनहार भगवान नारायण जी मनुष्यों में श्रेष्ठ ऋषि नर नारायण ज्ञान की साक्षात देवी माता सरस्वती जी और इस कथा के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवद गीता और पद्य पुराण के अंतर्गत आने वाले इस 11वें अध्याय की शुरुआत में नारायण ऋषि राजा दृढ़धनवा की कथा सुनाने के बाद शांत होते हैं। तब देवर्षि नारद अत्यंत उत्सुक होकर हाथ जोड़ते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपने पुरुषोत्तम मास की जो महिमा बताई वो अद्भुत है, लेकिन मेरे मन में एक तीव्र जिज्ञासा उठ रही है। आपने पिछले अध्याय में कहा था कि महर्षि सुमेधा की अत्यंत रूपवती और गुणवान कन्या ने इस पवित्र महीने का अनादर किया था। कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि उस ऋषि कन्या ने ऐसा क्या किया था, उसने अधिक मास की अवहेलना क्यों की और उस भूल के कारण उसे अपने जीवन में क्या-क्या कष्ट भोगने पड़े। कृपा करके इस दास के संशय को दूर कीजिए। नारद जी के इस प्रकार नीतिपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रश्न को सुनकर भगवान नारायण जी ऋषि मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, प्रभु पुरुषोत्तम का स्मरण किया और कहना शुरू किया, हे नारद सुनो, ये कथा अत्यंत रहस्यमयी है और जो भी मनुष्य इसे सुनता है उसके अज्ञात भय और पाप नष्ट हो जाते हैं। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जब वन में महर्षि सुमेधा अपनी पत्नी के साथ बैकुंठ सिधार गए तो उनकी वो परम सुंदरी पुत्री उस घने जंगल में बिल्कुल अकेली रह गई। माता पिता के चले जाने के बाद उस कुटिया में सन्नाटा पसर गया था। वो कन्या अनाथ हो गई थी। उसका कोई भाई नहीं था, कोई सगा संबंधी नहीं था जो विपत्ति के इस समय में उसका हाथ थाम सके या उसकी रक्षा कर सके। वो ऋषि कन्या दिन रात अपने माता पिता की याद में तड़पती और रोती रहती थी। वो वन में वृक्षों, पशु पक्षियों और लताओं से पूछती, क्या मेरे माता पिता कभी लौट कर नहीं आएंगे?
मैं इस निर्जन वन में किसके सहारे जीऊंगी। मैं बीतता गया, लेकिन उसकी आंखों के आंसू नहीं सूखे। वो कन्या साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर थी। उसका यौवन निखर रहा था, लेकिन उसके मन में वैराग्य और गहरा दुख था। वो सोचने लगी कि एक एकाकी जीवन से तो अच्छा है कि मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं, या फिर कोई ऐसा कठिन मार्ग चुनूं जिससे मुझे इस मानसिक संताप से मुक्ति मिले। अंत में उस ऋषि कन्या ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक दृढ़ निश्चय किया। उसने सोचा कि विवाह और गृहस्थ जीवन की कामना करने से बेहतर है कि मैं महादेव की शरण में जाऊं। उसने सोचा कि विवाह और गृहस्थ जीवन की कामना से बेहतर है कि मैं महादेव की शरण में जाऊं। केवल वही इस अनाथ कन्या के रक्षक हो सकते हैं। उसने सुख सुविधाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या का संकल्प ले लिया। हे नारद, उस कोमल शरीर वाली ऋषि कन्या ने जैसी तपस्या शुरू की, वैसी तपस्या बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। उसने जंगल के एक ऊंचे पर्वत पर जाकर आसन लगाया। गर्मियों के दिनों में जब सूरज की किरणें आग बरसाती थीं, वो कन्या चारों तरफ अग्नि जलाकर पंचाग्नि तप बीच में बैठकर भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती थी। जब वर्षा ऋतु आती और मूसलाधार बारिश होती, आसमान से बिजली कड़कती, तब भी वो बिना किसी छतरी या छत के खुले आसमान के नीचे ठंडे पत्थरों पर बैठी रहती थी। और जब कड़कड़ाती ठंड आती, पहाड़ों पर बर्फ जमने लगती, तब भी वो कन्या गले तक ठंडे पानी में खड़ी होकर रात रात भर महादेव की आराधना करती थी। शुरू में उसने केवल कंदमूल और फल खाकर जीवन बिताया। फिर कुछ 100 साल बाद उसने केवल सूखे पत्ते खाकर तपस्या की, और अंत में उसने पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल हवा पीकर वायु भक्षण तपस्या करने लगी। उसकी इस कठोर तपस्या और साधना को देखकर वन के देवता भी कांप उठे। हजारों वर्ष बीत गए। उस कन्या का जो रूप कभी कामदेव को लज्जित करता था, वो अब सूख कर केवल अस्थि पंजर बन चुका था। उसकी जटाएं बढ़ गई थीं, शरीर पर धूल जम चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा केवल महादेव के ध्यान में लीन थी। ऋषि कन्या की इस निष्काम और अत्यंत कठोर तपस्या से कैलाश पर्वत डोलने लगा। भगवान आशुतोष, जो औढ़रदानी हैं, अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर और अधिक नहीं रुक सके। वे अपने दिव्य गणों के साथ नंदी पर सवार होकर उस तपोवन में प्रकट हो गए। महादेव के शरीर से निकलने वाले करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश से वो पूरा जंगल जगमगा उठा। भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अपनी अमृतमयी दृष्टि उस कन्या पर डाली, जिससे उसका सूखा हुआ शरीर दोबारा अत्यंत दिव्य और सुंदर हो गया। भगवान शिव ने कहा, हे कल्याणकारी, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी इस अदम्य तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस संसार में तुम्हारे जैसी कठिन साधना किसी ने नहीं की। माँ पुत्री, जो तुम्हारी इच्छा हो, आज मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा। जैसे ही उस कन्या ने अपनी आंखें खोली, सामने साक्षात त्रिलोक के स्वामी भगवान शंकर जी को खड़ा पाया। साक्षात ईश्वर को अपने सामने देखकर वो कन्या बहुत भावुक हो गई। उसकी बुद्धि चंचल हो गई। वो अत्यधिक उत्साह और घबराहट में आ गई। उसने भगवान शिव के चरणों में मस्तक झुकाया और अपनी इच्छा बताते हुए कहा, हे देवों के देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक ऐसा पति दीजिए जो सर्वगुण संपन्न हो, शूरवीर हो, प्रतापी हो और संसार में सबसे श्रेष्ठ हो। भक्तों, यहाँ घबराहट और चंचलता के कारण उस कन्या से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने अति उत्साह में आकर भक्तों, यहाँ घबराहट और चंचलता के कारण उस कन्या से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने अति उत्साह में आकर एक ही बात को बार बार दोहराया। उसने कहा, मुझे पति दीजिए,
मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने एक ही सांस में 5 बार पति दीजिए कह दिया। महादेव भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। वे जानते थे कि इस कन्या ने पूर्व काल में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, जिसके कारण इसकी बुद्धि इस समय भ्रमित हो गई है। महादेव जी ने गंभीर वाणी में कहा, हे ऋषि कन्या, तुमने मुझसे 5 बार पति देने की प्रार्थना की है, इसलिए अगले जन्म में मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 5 अत्यंत प्रतापी और वीर पति प्राप्त होंगे। इसलिए महादेव ने गंभीर वाणी में कहा, हे ऋषि कन्या, तुमने मुझसे 5 बार पति देने की प्रार्थना की है, इसलिए अगले जन्म में मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 5 अत्यंत प्रतापी और वीर पति प्राप्त होंगे। ये सुनते ही वो कन्या चौंक गई। वो रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, ये आप कैसा वरदान दे रहे हैं? सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? ये तो समाज में अपकीर्ति का कारण बनेगा। कृपा करके अपने वचनों को बदलिए। मुझे केवल एक ही पति चाहिए। तब भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मेरा दिया हुआ वरदान कभी मिथ्या नहीं जा सकता। तुमने अपनी व्याकुलता में मुझसे 5 बार पति मांगा है और विधाता का यही विधान है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे इस जन्म में नहीं होगा। तुम्हारा अगला जन्म द्वापर युग में होगा। तब तुम राजा द्रुपद के घर यज्ञ की अग्नि से प्रकट होगी और तुम्हारा नाम द्रौपदी होगा। तुम्हारे वो 5 पति कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि देवताओं के अंश पांडव होंगे और 5 पतियों की पत्नी होने के बाद भी संसार में तुम्हारी पवित्रता और सतीत्व पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। तुम सदा वंदनीय रहोगी। नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार भगवान शिव जी उस कन्या को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए और यही वो ऋषि कन्या थी जो अगले जन्म में द्रौपदी बनी। तो देखा आपने भक्तों, पुरुषोत्तम मास के अनादर के कारण ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी और उसे यह विचित्र वरदान मिला था। तो भक्तों, ये था पुरुषोत्तम मास का महात्म्य का 11वां अध्याय। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कभी भी भगवान के बनाए गए नियमों और पवित्र महीनों का मजाक या अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। अगर आपको आज की यह प्रामाणिक और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के ग्रुप्स में इसे शेयर करें ताकि हर कोई अधिक मास की इस महिमा को समझ सके। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए लिखिए, ये पुरुषोत्तम भगवान या ओम नमः शिवाय। और यदि आप इस महात्म्य के आगे के सभी अध्याय रोजाना सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। प्रभु आपकी हर भूल को क्षमा करें और आपके जीवन में खुशियां लाएं। मिलते हैं कल सुबह के वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।